नमस्कार। हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों की ईवीएम पर चर्चा सुनी। ईवीएम पर उनकी चर्चा अच्छी थी और उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं को उसमें कवर करने की कोशिश करी, लेकिन एक कमी मेरे को उनकी चर्चा में लगी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। उनकी चर्चा में जो एक कमी थी वह यह थी कि मैंने यह पाया कि वे जो छात्र थे वे 20 से 30 साल के एज ग्रुप के बीच में थे, लेकिन जो उनकी चर्चा थी वह अभी भी उन्हीं तथ्यों और उन्हीं बिंदुओं के आधार पे थी जो आज से 40 या 50 साल पहले लोग करते थे। और एक जो उसमें पक्ष था उनकी जो चर्चा थी उसमें वही 40 साल पुराने वाले जो तथ्य थे वे सामने आ रहे थे, जो वो कह रहे थे कि बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, वोटों की स्टफिंग हो जाती थी, ये सारी चीज़ें वे कह रहे हैं। और इस कारण से वह जो चर्चा थी वह छात्रों के द्वारा कैंपसेस में जो चर्चा होती है, जो कि लोगों को बहुत आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन की ओर अग्रसर कर सकती है, लेकिन सुनने वालों के लिए उसमें जितना उनको कुछ ज्ञान मिलना चाहिए था वह उनको नहीं मिल पाया। और ऐसा कुछ लगा कि जो देश का युवा है वह अपने को उतना अपडेट नहीं कर रहा है जितना कि उसको अपडेट करना चाहिए। देखिए, जब आप कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई करने का एक लक्ष्य तो यही है कि आपको जो भी पढ़ रहे हैं उसको आपने नौकरी में कन्वर्ट करना है, आपको अपने जीवन में कोई नौकरी करनी है, आजीविका बनानी है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि जो आपकी सोच है वह किसी ऐसे व्यक्ति से अलग बननी चाहिए जो कि उस तरीके की पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो कि हायर एजुकेशन नहीं कर रहा है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वह यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट ही यही है कि वहाँ पर आइडियाज़ का एक्सचेंज होना चाहिए और आइडियाज़ को उनकी मेरिट पे चेक किया जाना चाहिए, रिटॉरिक नहीं होना चाहिए जो केवल एक हल्की बातें होती वो ना होके छात्रों का जो डिस्कशन है वह रिटॉरिक से ज़्यादा होना चाहिए, कुछ आगे बढ़ के होना चाहिए। तो आइए जल्दी से उनकी ईवीएम की चर्चा पर एक बार फिर से आ जाते हैं। तो उनकी जो ईवीएम की चर्चा थी उसमें जैसा कि आपको बता दें कि उसमें दो पक्ष थे। एक पक्ष वह था जो ये कह रहा था कि जो पुराना सिस्टम था, जो कि पेपर बैलेट का सिस्टम था, उस पर ही वापस लौट जाना चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। इसके पलट जो दूसरा पक्ष था वह ईवीएम को एक बेटर सल्यूशन मान रहा था और उनको ये लग रहा था कि जो ईवीएम एक अच्छा सल्यूशन है। अब देखिए, कुछ चीज़ें, अब इसमें कौन सा ग्रुप सही है कौन सा ग्रुप गलत है यह बात हम सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन अब हम आगे जब अपना विश्लेषण देंगे आपको, तब आप इसको खुद समझिएगा कि कौन से उसमें तथ्य हमने दिए और आपको जो भी अपना विचार बनाना है आप उसमें बनाइएगा। तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, पहले ही बात तो ये है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी भी जो इस संसार में ग्लोबली जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मतलब डेमोक्रेसीज़ हैं, देखिए सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सारी जगहों में हम ये देखते हैं, या फिर ऐसे कंट्रीज़ जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स में काफ़ी ऊपर की रैंकिंग्स रखते हैं, उन्होंने भी अगर कभी ईवीएम्स की तरफ वो गए तो अब वो बैक पेपर बैलेट में आ गए हैं। जो वर्ल्ड के टॉप सबसे बड़ी 5 देश हैं सैन्य हिसाब से और कंसिडरेशन से, वो भी अभी तक मतलब पेपर बैलेट से ही चुनाव करा रहे हैं। तो देखिए, जो ये वाला जो एक फैक्ट है
ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे को एक जागरूक इंडिविजुअल होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते पहला सवाल तो हमारा यही बनता है कि भाई ये तो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं, ये क्यों नहीं ईवीएम से ही अपना चुनाव कराते। तो ये तो था पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु ये है कि क्या जो पेपर बैलेट के वीकनेसेस कहते हैं, क्या वे वीकनेसेस ईवीएम में नहीं हैं? जैसे ये कहा जाता है कि भाई पहले जो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उसमें वोट्स, इलेक्शंस की ना रिगिंग होती थी, कोई फर्जी वोट डाल देता था सो एंड सो। तो क्या एक सवाल उठता है कि क्या ये वाली खामियां ईवीएम में नहीं हैं? तो आगे हम इस बात में पड़ताल करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि क्या जो एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होती है कि आपने बैलेट बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं आपको उनको सेफली ट्रांसपोर्ट करना है, और साथ में आपने उनको फिर जब स्टोर करना है, जब तक काउंटिंग ना हो तब तक भी आपने उसको सेफली कहीं पर सिक्योरिटी में रखना है। तो क्या ये वाली चीज़ें बैलेट बॉक्स के साथ ज़्यादा हैं और ईवीएम के साथ नहीं हैं? इस पर भी हम देख लेंगे। हम अपने विचार साझा करेंगे, आप उससे अपना विचार बनाइएगा। तो देखिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो पेपर बैलेट के अगेंस्ट में जो जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वे बहुत पुराने हैं। उसमें जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उन्होंने अपने को अपडेट नहीं किया है। और जहाँ तक ये बात आती है कि शुरू में हम उन्हीं बिंदुओं को ले लें जिनको हमने ज़्यादा तफसील से नहीं डिस्कस करना है। देखिए, जहाँ तक लॉजिस्टिक्स की बात आती है तो ईवीएम को भी आपने ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो और जितनी स्पेस एक बैलेट बॉक्स लेता है लगभग उतनी या उससे थोड़ी कम ईवीएम लेता है, तो ईवीएम को भी आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि जितने बैलेट ईवीएम में जितने वोट आ जाएं उतने बैलेट बॉक्सेस में नहीं आते, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये थोड़ा सा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर को आप वो कर सकते हैं। साथ ही अब तो चुनाव अधिकतर फेजेस में हो रहे हैं, तो ये नहीं। इसके बाद जब हम स्ट्रॉन्ग रूम्स में या जब हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं या जब हम उसको स्ट्रॉन्ग रूम्स तक ले जाते हैं, तो वहाँ भी एक बात है कि आपको सिक्योरिटी दोनों को ही देनी पड़ती है। तो ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि लगता है कि पेपर बैलेट या बैलेट बॉक्सेस वर्सेस ईवीएम के डिबेट में उतना स्टैंड नहीं करती। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या ईवीएम एक बेटर सल्यूशन है वोटिंग के लिए कंपेयर टू बैलेट बॉक्सेस या फिर पेपर बैलेट्स। तो देखिए, इंजीनियरिंग में एक कंसेप्ट होता है, उसमें ये होता है कि किसी भी चीज़ के सल्यूशन के लिए जब आप कोई सिस्टम बनाते हैं तो वह कैसा होना चाहिए। तो वह सिस्टम होना चाहिए, पहली बात तो वह होना चाहिए ट्रांसपेरेंट दोनों के लिए, जिसने बनाया है उसके लिए भी और साथ में जो उसको यूज़ कर रहा है उसके लिए भी। दूसरी चीज़ होना चाहिए कि वो एक तरीके से वेरीफाइबल होना चाहिए। वेरीफाइबल का मतलब है उसमें सटीक स्टेप होने चाहिए जिससे कि जो यूज़र है जब वो उसमें एक्शन लेता है तो वह सेटिस्फाइड रहे कि जो उसने एक्शन लिया है वह वही है जो कि इंटेंडेड एक्शन है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि उसमें एक वैलिडेशन का गुण होना चाहिए, एक कि आदमी उसको सेल्फ वैलिडेट कर ले कि मैंने जो किया है, जो मैंने ऑप्ट किया है, मैंने जो स्टेप्स उसमें लिए हैं वह उसी चॉइस के लिए है, वह उसी सोल्यूशन के लिए है और वह आश्वस्त होके अपने घर जाना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या और किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ओवर इंजीनियर्ड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देते हैं। आपने ये बहुत बार ये सुना होगा कि स्पेस में फाउंटेन पेन या फिर इंक वाला पेन बहुत अच्छे से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेविटी या तो बहुत कम है या ज़ीरो है, तो वहाँ पर वो जो फ्लो है
वेट से वह नहीं चलता, तो फ्लूइड सिस्टम वाले पेन नहीं चलते। तो ऐसा कहा जाता है। ये एक ऐसे ही कहानी हो सकती है, या एक्चुअली एक फैक्चुअल बात हो सकती है जो हमें नहीं पता है, हम इसको कहानी की तरह ही बता रहे हैं। तो नासा ने क्या किया, उसने एक ऐसे ही एक वो किया कि लोगों को एनकरेज किया कि आप हमारे को सोल्यूशन दें कि अगर स्पेस में जाएं तो लिखें कैसे। तो किसी स्कूल के स्टूडेंट ने सोल्यूशन दिया कि पेंसिल लेके जाएं। बिल्कुल सही है। देखिए, पेंसिल के लिए आपको बहुत इंजीनियरिंग नहीं करनी है, वह फ्रिक्शन से चलती है, अपना ट्रेल छोड़ती है। तो जो स्पेस में चल सकता है वह, जो यहाँ चल सकता है वह स्पेस में भी चल सकता है। वेरी गुड सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन। आपको बहुत ज़्यादा ओवर इंजीनियर करने की ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन सिंपल सोल्यूशन है, ये आपके लिए वर्क कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बना रहे हैं तो इट शुड बी सिंपल। अगर आप उसको एक सिंपल सोल्यूशन आपको मिल जाए तो दैट इज़ गुड। बहुत ज़्यादा ओवर इंजीनियर्ड सोल्यूशन इसलिए नहीं बनाने चाहिए क्योंकि कई बार वो बहुत सारे लूप होल्स खोल देते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम एरियाज़ खुल जाते हैं, और साथ में उसकी नीड नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगता है, मनी टर्म्स में, मैन पावर टर्म्स में और सारी चीज़ों में, और वही आप किसी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पेपर बैलेट और ईवीएम की तुलना कर लेते हैं। तो ईवीएम की मैं तुलना करूंगा, साथ में पेपर बैलेट को भी आपको बता दूंगा। देखिए, ईवीएम, पहला सवाल आता है कि क्या ईवीएम ट्रांसपेरेंट है। देखिए, ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है। ईवीएम ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ईवीएम एक बॉक्स है। अगर हम उसको ट्रांसपेरेंट भी बना दें, उसमें हम ओपेक कवर की जगह, मेटल कवर की जगह, अगर हम प्लास्टिक कवर की जगह अगर हम शीशा भी लगा दें तो भी वह ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉफ्टवेयर आया है वह कहीं दूसरी जगह से आया है, हार्डवेयर कहीं दूसरी जगह से आया है, उसका क्या प्रोसेस है वो आपको नहीं पता है, तो वह ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपको केवल इतना पता है कि उसमें बटन दबाते हैं तो आपको एक लॉन्ग बीप की आवाज़ आती है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या वह वेरीफाइबल है? देखिए, वह वेरीफाइबल भी नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि कोई ईवीएम में सॉफ्टवेयर बदल दिया जाए तो उसके मैन्युफैक्चरर को भी नहीं पता चलेगा, सरकार को भी नहीं पता चलेगा, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता चलेगा, या कोई ईवीएम हैक हो जाए तो किसी को नहीं पता चलेगा। तो बेस्ट ऑफ इंटेंशंस के बाद भी वह वेरीफाइबल नहीं है इलेक्शन कमीशन के एंड में भी, और क्या वह यूज़र के लिए, वोटर के लिए वेरीफाइबल है? तो वोटर के लिए भी वेरीफाइबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब उसमें वोट देते हैं, जब वोटर उसमें वोट देता है तो वह सिंपल केवल एक बटन प्रेस करता है, एक लॉन्ग बीप की साउंड आती है, और उसको ये बताया गया है कि जब लॉन्ग बीप की साउंड आएगी तो आपका वोट कास्ट हो गया है। लेकिन क्या यूज़र के पास कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि वह अपने को कन्विंस कर पाए, वह इस बात से आश्वस्त हो जाए कि उसने जिसको वोट दिया है वोट उसी को ही गया है, वोट जिसको इंटेंड किया है उसी को ही गया है? तो देखिए, वह उसके पास नहीं है। एक जो एक ऑडिट ट्रेल आ रही थी, जो एक पेपर की पर्ची आ रही थी, अगेन वो किसी सॉफ्टवेयर से, किसी प्रोग्रामिंग से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी कि वोट किसी और को जा रहा है लेकिन जो पेपर ट्रेल है किसी और की आ रही है, वो भी ना वेरीफाइबल नहीं है। इसके बनिस्बत क्या जो पेपर बैलेट है, क्या वो वेरीफाइबल है? बिल्कुल है। जब आपको पेपर बैलेट से आप वोट करते हैं तो उसमें 3 स्टेप आपको दिए जाते हैं। आप सबसे पहले फिज़िकल फॉर्म में बैलेट पेपर आपको मिलता है, आप उसको फिज़िकली देख पाते हैं, आप उसको मूर्त रूप में देख पाते हैं। आप देखते हैं मेरे हाथ में पेपर बैलेट है, फिर आप उसको लाते हैं, आप एक स्टैम्प पकड़ते हैं, आप उसको हाथ में पकड़, आपका उसमें टैक्टाइल फंक्शन हो रहा है, आपको याद है आपने मोहर पकड़ी, फिर आप उसमें अपने हाथ से उसमें मोहर लगाते हैं। ये तीसरा स्टेप हो सकता है, वो भी आप एक्चुअली लगा रहे हैं मोहर। फिर आप उसके बाद उसको फोल्ड करते हैं, ये चौथा स्टेप हो गया, और फिर आप उसको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालते हैं, ये 5वां स्टेप हो गया। आप जब
अगर आपने हाल के और ये सारे जब 5 स्टेप आप करते हैं तो आपके लिए वेरीफाइबिलिटी बन गई। आपकी जो आपने वोट दिया है वह आपके दिमाग में भी वैलिडेट हो गया। आपको पता है कि आपने जिसको वोट दिया उसको गया, और आपने कुछ एक्शन लिए हैं जो कि आपको ये बोल रहे हैं कि मेरा वोट बैलेट बॉक्स में मैंने डाला है। अब ये सारी चीज़ें क्या ईवीएम में नहीं है। इसी कारण आप ये देखिए कि अगर आपने रिसेंट टाइम में ईवीएम से वोट दिया होगा तो बहुत इंटेलिजेंट लोग भी जब वोट करके आते हैं तो वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं यार मैंने वोट दिया है, वह मैंने सही दिया कि नहीं दिया, बीप पूरी आई कि नहीं आई। क्योंकि ईवीएम के ये जो फ्लॉ हैं ये एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट फ्लॉज हैं, बहुत क्रिटिकल फ्लॉज हैं ये, कि वो आपको कोई भी वेरीफाइबिलिटी ट्रांसपेरेंसी देता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो डेवलप्ड इकनॉमीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वे अभी भी पेपर बैलेट से ही वोट करवा रही हैं, वोट करा रही हैं, इलेक्शन करा रही हैं। क्योंकि जो इलेक्शन की कॉस्ट हर देश ने बियर करनी चाहिए। क्योंकि अगर धांधली हो जाए इलेक्शन में, जैसा कि इस समय हम देख भी रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत दुखद बात है। क्योंकि आपको वो सरकार 5 साल ढूंढनी पड़ेगी। फिर वह सरकार हो सकता है फिर रोजगार के लिए कोई काम ना करे, लोगों के हित का कोई काम ना करे और मैनिपुलेशन से आ जाए। तो इसलिए जो ईवीएम है, ईवीएम एक ओवर इंजीनियर्ड सॉल्यूशन है एक सिंपल प्रॉब्लम का, जो कि एक सिंपल सिस्टम से हम सॉल्व कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि पेपर बैलेट जो है और जो बैलेट बॉक्सेस हैं वे एक ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन है। इसीलिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं टेक्नोलॉजिकली भी, जो देखिए जो कि सारी टेक्नोलॉजी को गवर्न कर रहे हैं, सारे पेटेंट उनके पास हैं, वे भी पेपर बैलेट से ही सिंपल सिस्टम से अपने चुनाव करा रहे हैं। तो ये था लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्रों के बीच में ईवीएम बनाम बैलेट पेपर पे जो डिस्कशन हो रहा था। अब आप ये समझ जाइए कि अगर कोई भी छात्र आउटडेटेड डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने को अपडेट नहीं कर रहे हैं। युवा का गुण ही यही है कि वह अपने को अपडेट करे और इस तरीके की बातें ना करे जो कि ओल्ड एज के लोग करते हैं। युवा का गुण है कि वह क्वेश्चन करता है, चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करता है और उसमें साइंटिफिक टेम्पर होता है। तो ये था ईवीएम बनाम पेपर बैलेट या फिर बैलेट बॉक्सेस का एक डिस्कशन था। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। अगर आपको कोई आपके विचार होंगे तो हमारे साथ साझा करिएगा। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।